हेलो एवरीवन, वेलकम टू लचपीशियस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम हिंदी माध्यम से यूपीएससी टॉपर विपिन दुबे का कॉपी लेकर के आए हैं, जिनका ऑल इंडिया रैंक 361 है। तो चलिए देखते हैं एक इस अप्रोच के साथ आंसर राइटिंग करते हैं, किस तरह से अपने आंसर को इनोवेटिव बनाते हैं। तो इनसे सीखते हैं और उसको अप्लाई करते हैं अपने आंसर राइटिंग में, ताकि हम भी एक अच्छा आंसर राइटिंग कर सकें। चलिए देखते हैं। देखिए, इनका कॉपी प्रॉपर चेक हुआ है, दृष्टि आईएएस से कॉपी हमको प्राप्त हुआ है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, जनसांख्यिकी लाभांश का लाभ उठाने के क्रम में स्वास्थ्य एक सबसे महत्वपूर्ण आधार है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 को ध्यान में रखते हुए चर्चा कीजिए। 150 वर्ड में लिखना है। और यहाँ पर देखिए, जनसांख्यिकी लाभांश कोर वर्ड है और इसी को इन्होंने आधार बना करके अपना इंट्रोडक्शन लिखा है। देखिए, इंट्रोडक्शन में इन्होंने क्या लिखा है। इंट्रोडक्शन में लिखते हैं कि वर्तमान समय में भारत की 54% जनसंख्या 25 वर्ष या उससे कम है, जो हमारी जनसांख्यिकी लाभांश की ओर संकेत करता है। अब देखिए, यहाँ पर इन्होंने जनसांख्यिकी लाभांश को निकालने का एक जो है यहाँ पर फार्मूला यहाँ पर इन्होंने इंडिकेट कर दिया है बॉक्स में। उसके बाद आगे लिखते हैं कि इसमें स्वास्थ्य की भूमिका, तो स्वास्थ्य की भूमिका, जनसांख्यिकी लाभांश में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है, इसके संदर्भ में लिख रहे हैं। यहाँ पर लिख रहे हैं कि स्वास्थ्य में यदि वृद्धि होती है या स्वास्थ्य में जो है सुधार होता है, तो निसंदेह जो उत्पादकता में वृद्धि होगी। जब उत्पादकता में वृद्धि होगी तो आय के अवसर में वृद्धि होगी, और आय के अवसर में वृद्धि होगी तो निर्धनता में कमी होगी, और निर्धनता में कमी होगी तो मानव संसाधन में वृद्धि होगी। देखिए, कितने सटीक तरीके से, कितने इनोवेटिव अप्रोच के साथ इन्होंने ये पॉइंट लिखा है। ऐसे ही आप लोगों को पूरा सेंटेंस, लंबा लंबा सेंटेंस नहीं लिखना है, पैराग्राफ नहीं लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है, इधर उधर की बातों से बचना है। देखिए, दूसरा जो है पॉइंट इन्होंने लिखा है कि स्वास्थ्य की अच्छी स्थिति शिक्षा की उत्पादकता में वृद्धि करेगा। देखिए, फिर आगे लिखते हैं। आगे देखिए, जो है ये लिख रहे हैं, मातृत्व स्वास्थ्य उचित होने पर, यदि माता का जो है स्वास्थ्य उचित होगा तो क्या होगा, शिशु मृत्यु दर कम होगी और मातृत्व मृत्यु दर में भी कमी आएगी। अब यहाँ पर देखिए, इन्होंने कितने इनोवेटिव अप्रोच के साथ लिखा है। यहाँ पर लिखते हैं कि कुपोषण की स्थिति में सुधार, और यहाँ पर जो है इन्होंने वैश्विक भूखमरी सूचकांक, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, उसको यहाँ पर इंडिकेट कर दिया है। ठीक है, इस अप्रोच के साथ आप लोग आंसर राइटिंग करिए, निस्संदेह आप लोग जो है अच्छा आंसर राइटिंग करेंगे। देखिए, यहाँ पर इन्होंने क्या किया है। देखिए, यदि आप अपनी बातों को रखते हैं और उसके साथ साथ कोई जो है प्रमाणित साक्ष्य प्रस्तुत कर देते हैं या एग्जाम्पल प्रस्तुत कर देते हैं, तो आपकी बात की जो है वैल्यू बढ़ जाती है, आपके बात का जो वेटेज है वो बढ़ जाता है। यहाँ पर देखिए, वही वो कर रहे हैं। यहाँ पर लिख रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017, और इसी के संदर्भ में क्वेश्चन भी पूछा गया है, के अनुसार 2025 तक जीडीपी का 2.5% स्वास्थ्य पर खर्च होगा। और यहाँ पर देखिए, इन्होंने कुछ वर्तमान स्थिति को लोकेट कर दिया है डायग्राम बना करके, और यहाँ पर सरकार द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हो गया, उसके बाद जो है ई संजीवनी हो गया, राष्ट्रीय डिजिटल हेल्थ मिशन हो गया, इसको इन्होंने यहाँ पर कोट किया है एग्जाम्पल के रूप में। साथ ही साथ देखिए, जीडीपी का 1.5% खर्च हो रहा है अभी वर्तमान में, वर्तमान जो स्थिति है, क्षेत्रीय असमानता है। उसके बाद जो है फिर यहाँ पर इन्होंने डॉक्टर जनसंख्या अनुपात, देखिए कितने इनोवेटिव अप्रोच के साथ लिखा है, कितना जो है सटीक इन्होंने जो है आंसर लिखा है। ऐसे ही आप लोगों को जो है प्रयास करना है, और ये स्किल तभी आएगी जब आप कंटिन्यू आंसर राइटिंग करेंगे। जितना आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उतना ही लिखना है, बहुत ज़्यादा बाउंडरबाजी नहीं करना है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा जो है भूमिका बनाने लगते हैं, भूमिका नहीं बनाना है। 200 वर्ड में, 125 वर्ड में लिखना रहता, वर्ड लिमिट इतना जो है कम है आपके पास, उसमें यदि आप भूमिका बनाएंगे, इतिहास लिखेंगे, तो निसंदेह आप वर्ड लिमिट को क्रॉस कर जाएंगे, अपनी बातों को सटीक तरीके से नहीं रख पाएंगे। तो आपको भूमिका में नहीं उलझना है, टू द पॉइंट हिट करना है आपको। ठीक है, देखिए आगे लिख रहे हैं। आगे की राह में इन्होंने क्या लिखा है कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करना, स्वास्थ्य सेवा का डिजिटलीकरण करना, निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। देखिए, कितने बेहतर तरीके से इन्होंने लिखा है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम लोकपाल की नियुक्ति हालांकि कुछ समय की देरी से हुई, किंतु सरकार की घूसखोरी के विरुद्ध लड़ाई की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, टिप्पणी कीजिए। देखिए, यहाँ पर लोकपाल जो है कोर वर्ड है, और लोकपाल को
कोर वर्ड मान करके इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन लिखा है। देखिए क्वेश्चन में जो कोर वर्ड रहे उसी के बेसिस पर आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, इधर उधर की बातें नहीं करनी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं कि लोकपाल सरकार के द्वारा नियुक्त वह अधिकारी होता है जो जनता की सरकार के विरुद्ध आरोपों जैसे भ्रष्टाचार, घूसखोरी आदि की जांच करता है। तो देखिए 3 से 4 लाइन में इन्होंने अपना जो है इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर दिया है। ऐसे ही आप लोगों को देखता हूँ मैं पूरा लंबा लंबा पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन लिखते हैं, ऐसा जो है गलती आप लोगों को नहीं करनी है। अब देखिए इन्होंने यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर इन्होंने टू द पॉइंट लिखा है कि सरकार की घूसखोरी से लड़ने में प्रासंगिकता। इसकी प्रासंगिकता क्या है सरकार की घूसखोरी से लड़ने में, ये लिखा है। और यहाँ पर इन्होंने बुलेट पॉइंट में लिखा है, लिख रहे हैं कि जो है लोकपाल जनता की शिकायतों की जांच करता है, भ्रष्टाचार असंवेदनशीलता की जांच करना लोकपाल का कार्य है, अधिकारियों के कार्यों में पारदर्शिता लाना। देखिए टू द पॉइंट लिख रहे हैं, यहाँ पर बहुत लंबा लंबा जो है सेंटेंस नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए आरटीआई सिटीजन चार्ट का इन्होंने उल्लेख किया है। उसके बाद जो समस्याएं हैं उसके बारे में भी इन्होंने लिखा है। लिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री के अनेक कार्य इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं, स्वयं किसी मामले की शुरुआत नहीं कर सकता है, केवल शिकायत होने पर ही यह कार्रवाई कर सकता है। इस तरह से लिख रहे हैं। देखिए डायग्रामेटिक रूप से लिख रहे हैं और जो है खुला खुला इनका जो है आंसर लग रहा है, पढ़ने में भी मज़ा आ रहा है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा जो है लंबा चौड़ा जो है सेंटेंस यूज नहीं कर रहे हैं। देखिए आगे की राह में टू द पॉइंट लिख रहे हैं। इसी अप्रोच के साथ आप लोगों को भी लिखना है। ऐसे ही आंसर राइटिंग का स्किल आपको भी डेवलप करना है। देखिए यदि आपको सिविल सर्विसेज में सफल होना है तो आंसर राइटिंग सिविल सर्विसेज का शोल है। आंसर राइटिंग स्किल यदि आपने डेवलप कर लिया तो निस्संदेह आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इस वजह से आप लोग जो है आंसर राइटिंग पर फोकस करिए, कंटिन्यू आंसर राइटिंग करिए और टॉपर्स की जो है कॉपी देखिए। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, सांस्कृतिक कूटनीति अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु एक महत्वपूर्ण उपकरण है तथा यह विशेष करके दक्षिण एशिया में प्रासंगिक है। उदाहरणों के साथ बताइए कि कैसे भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को सुधारने में सांस्कृतिक सहयोग का लाभ लेने का प्रयास कर रहा है। 150 वर्ड में इसको भी लिखना है। अब यहाँ पर देखिए सांस्कृतिक कूटनीति, ये क्या है, यहाँ पर जो है सांस्कृतिक कूटनीति कोर वर्ड है और उसी के बेसिस पर देखिए यहाँ पर भी इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन लिखा है। देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं कि सांस्कृतिक कूटनीति से आशय अपने सांस्कृतिक पहचान जैसे भाषा, साझा इतिहास, धार्मिक आदि के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध को सुधारना होता है। देखिए तो इस अप्रोच के साथ आपको इनोवेटिव तरीके से आंसर राइटिंग करना होगा, अदरवाइज उल जलूल बातों को लिखेंगे तो आपकी बातों को वैल्यू नहीं दिया जाएगा, आपको अच्छा नंबर नहीं मिलेगा। देखिए यदि आप जो है कंटिन्यू आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो लक्ष्य पीसीएस के द्वारा जो है पेड बैच चलाया जा रहा है। यदि उससे आप जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9696357422। इस पर आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं और डिटेल ले सकते हैं या टेलीग्राम कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए आगे ये लिख रहे हैं कि सांस्कृतिक कूटनीति की भूमिका दक्षिण एशिया में। यहाँ पर भी देखिए टू द पॉइंट लिख रहे हैं, बुलेट पॉइंट में लिख रहे हैं, लंबे लंबे सेंटेंस का यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और प्रॉपर एक कॉपी जो है देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए जो है मैप यूज कर रहे हैं, तो इस तरह से आप लोगों को जो है इनोवेटिव अप्रोच के साथ लिखना होगा, जितना पूछा जाए उतना ही लिखना होगा। यहाँ पर देखिए लिख रहे हैं नेपाल के साथ खुली सीमा, रोटी बेटी का रिश्ता, उसके बाद बांग्लादेश के साथ साझे इतिहास के मूल्यों का संरक्षण, जो हमारा जो है बांग्लादेश के साथ ऐतिहासिक संबंध है, शेख मुजीबुर रहमान का और गांधी जी का जो है यहाँ पर एग्जाम्पल कोट कर रहे हैं। देखिए वर्ड लिमिट का भी विशेष ध्यान रख रहे हैं और 2 पेज में अपने आंसर को ये कंप्लीट कर दे रहे हैं, जबकि जो है इतना खुला खुला भी लिख रहे हैं, दूर लिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है लंबा चौड़ा सेंटेंस यूज नहीं कर रहे हैं। तो इस अप्रोच के साथ आप लोगों को भी जो है प्रैक्टिस करना होगा और ये कॉपी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। अदरवाइज आप लोग जो है सर्च भी कर सकते हैं लक्ष्य पीसीएस के नाम से और वहाँ से जा करके कॉपी को डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको जो है प्रॉपर आप लोग देख लीजिएगा। देखिए जो टॉपर होते हैं ना, निस्संदेह वो कुछ अलग करते हैं औरों से, तो यही आपको जो है टॉपर की कॉपी से सीखना होगा। ये नहीं कि आप जो है जो अभी तक लिखते आ रहे हैं बस उसी ढर्रे पर चले आ रहे हैं। अपने आंसर में जो है इनोवेशन लाना होगा, बदलाव लाना होगा। और भी टॉपर्स का आप कॉपी देखिए, मैं प्लेलिस्ट पूरा बना दिया हूँ,
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। जा करके प्लेलिस्ट के थ्रू और भी टॉपर्स का, जैसे रवि शिहाग हो गए और भी टॉपर्स हैं, उनका कॉपी देखिए। आप पाएंगे कि सभी टॉपर्स एक ही टेक्निक के बेसिस पर आंसर राइटिंग कर रहे हैं और सफल हो रहे हैं। तो आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। और ये जो है स्किल रातों रात नहीं आने वाली है। आप कॉपी देखिए टॉपर्स की, उसके बाद जो है कंटिन्यू आंसर राइटिंग करिए, निसंदेह आप भी जो है अच्छा आंसर राइटिंग करने लगेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।